दोस्तों, जब भी आप कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं या फिर भगवान से कुछ मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी तो आपको हाथों हाथ ही फल मिल जाता है, किंतु कई बार लाख मांगने पर भी फल नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान कभी अपने दर पर आए भक्तों को खाली नहीं लौटाते। वे हमें अपनी संतान मानते हैं और सदा ही हमें प्रसन्न रखने के लिए हम जो चाहते हैं वो हमें देने के लिए तत्पर रहते हैं और स्वप्न के माध्यम से हमें संकेत भी देते हैं, आश्वस्त भी करते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल तुझे इस चीज का फल मिल जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उनके इस संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं, साथ ही कुछ भूल कर बैठते हैं। जैसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें भूल कर भी हमें किसी अन्य को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा ऐसे सपने फलीभूत नहीं होते, यानी कि आपको कभी इनका फल नहीं मिलता। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 5 सपने कौन कौन से हैं जो यदि आपको आए तो आप भूल कर भी किसी से इनका जिक्र ना करें। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम मनुष्यों का शरीर 5 तत्व यानी कि धरती, अग्नि, आकाश, वायु और जल से मिलकर बना है और हमारे सनातन धर्म में इन्हीं पंच महाभूतों के इर्द गिर्द जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यस्त दिनचर्या में से केवल 30 मिनट भी प्रकृति के साथ बिता ले तो उसके जीवन की कई दुख, तकलीफें, परेशानी व बीमारियां कब दूर हो जाएगी उसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, आज का मनुष्य यदि गार्डन भी घूमने जाता है तो रिटायरमेंट के बाद जाता है, यानी कि 60 की उम्र के बाद। अब जरा आप खुद ही सोचिए, जीवन भर तक तो आपने शरीर की जरूरतें व पर्यावरण की शक्ति को नजरअंदाज किया। अब भला जब सब कुछ बिगड़ चुका है तो आखिरी में आप इसे कितना बचा लेंगे। बहरहाल जो भी हो, जब जागे तब सवेरा। प्रकृति के संबंध में स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि आपको सपने में पेड़, पौधे, नदी, तालाब, झरने इत्यादि दिखाई दे तो आप खुद को भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा घटित होने वाला है। बस शर्त यह है कि आप इस सपने को किसी को भी ना बताएं। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, कहने को तो सांप एक भयावह जीव है, सामने से देखना तो दूर, अपितु मन में भी कभी सांप का विचार आ जाए तो शरीर में सिरहन दौड़ पड़ती है। इसी वजह से लोग सांप को अशुभ मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सनातन धर्म में सांपों को एक अलग ही स्थान मिला है। ज्यादातर देवी देवताओं के पास सांप देखने को मिल जाते हैं और तो और सांपों को निधिपति भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सांपों को गड़े धन के बारे में बहुत कुछ पता होता है। आज भी धरती के नीचे कई खजाने दबे हैं जिनमें अपार मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद हैं, लेकिन इन खजानों की रखवाली सांप करते हैं। अतः सपने में सांप दिखाई देना इस बात का संकेत है कि आपको बिजनेस में बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस सपने का जिक्र आप भूल कर भी किसी से भी ना कीजिए, अन्यथा आपको ये धन लाभ कम या लगभग ना के बराबर होगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, कई लोग बहुत ही आस्थावान होते हैं। बात बात पर ये लोग भगवान का नाम लेते हैं और ना सिर्फ नाम लेते हैं अपितु इनके मन में भी भगवान वास करते हैं। और दोस्तों, हम तो कहेंगे कि ये भाव सभी के मन में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का समाज कली ग्रासित समाज है, जहाँ चारों ओर मनुष्यों के मन पर कली का कब्जा है। अतः जिस व्यक्ति के मन में भगवान ना हो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही स्वयं के परिवार व समाज के लिए खतरनाक है। सीधी सी बात है दोस्तों, पाप से पाप बढ़ता है और पुण्य से पुण्य। चाहे जीवन में कितना ही संकट क्यों ना आए, चाहे कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आपके मन में कभी ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए। एक आस्थावान मनुष्य अपने आसपास के सभी प्राणियों पर अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। वो हर बार अपने आश्रितों को संकट से बचा लेता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा होती है। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्वप्न में भगवान आपको परछाई के रूप में या किसी अन्य तरीके से दर्शन अवश्य देते हैं। और जब आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। अब आप कली के दुष्प्रभाव से रहित हो चुके हैं। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। किंतु ध्यान रहे, उपरोक्त की ही तरह आप इस स्वप्न का भी उल्लेख किसी से भी भूल कर ना कीजिए। किसी को भी ये न बताइए
चाहिए कि रात में आपको कौन से भगवान ने आकर दर्शन दिए हैं, अन्यथा इससे स्वप्न का प्रभाव समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी जीव जंतु या वनस्पति ऐसा नहीं है जिसकी महिमा व गुणों का बखान देखने को नहीं मिलता। इस महान धर्म ने हर किसी की अपनी एक अलग पहचान और विशेषताएं दी है। इन्हीं में से एक है मछली। कहते हैं सृष्टि के उद्धार हेतु सबसे पहले श्री हरि ने मत्स्य अवतार ही लिया था ताकि धर्म को बचाया जा सके। जिस प्रकार से गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार से मछली भी है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 100 मछलियों को एक साथ दाना खिलाता है तो उसके जीवन के असंख्य ऋण उतर जाते हैं। वो जन्म जन्मांतरों के पापों से सहज ही मुक्त हो जाता है। यदि किसी घर में वास्तु दोष हो या परिवार के सदस्यों का भाग्य साथ ना दे रहा हो तो इसी दशा में घर में एक फिश टैंक जरूर लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि किसी जातक को स्वप्न में मछली दिखाई दे तो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये इस बात का संकेत है कि अब बहुत ही जल्द आपको धन लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम सपने की। दोस्तों, हमारे महान सनातन धर्म में कलश का बड़ा ही महत्व बताया गया है। वो कलश ही है जिसमें अमृत भी होता है और धन समृद्धि के अपार खजाने भी। माता लक्ष्मी भी अपने हाथों में कलश ही धारण किए हुए है। किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य हो अथवा पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत ही क्यों न करनी हो, सबसे पहले कलश की स्थापना ही की जाती है। अतः किसी व्यक्ति को स्वप्न में चांदी का या सोना चांदी इत्यादि मूल्यवान खजाने से भरा कलश दिखाई दे तो उसे स्वयं को भाग्यशाली जानना चाहिए। स्वप्न शास्त्र इसे कई प्रकार के सुख जैसे धन, वैभव, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य व मनोकामना पूर्ति इत्यादि का संकेत मानता है। किंतु ध्यान रहे, उपरोक्त की ही तरह आप इस स्वप्न का भी जिक्र किसी से भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों, ये थे वे 5 सपने जो यदि आपको दिखाई दे तो आप भूलकर भी किसी के सामने इनकी चर्चा ना करें। बस मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद दे, शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।